आज हम लोग देखेंगे बीएसएससी निम्न वर्गीय लिपिक यानी एलडीसी पीटी में पूछे गए 21/8/2005 के सभी प्रश्नों को। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूएनओ का मुख्यालय स्थित है आपका न्यूयॉर्क अमेरिका में, है ना। न्यूयॉर्क अमेरिका में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसका मुख्यालय हो गया हमारा न्यूयॉर्क में, और ये जो है मैनहट्टन द्वीप पर बना हुआ है। मैनहट्टन द्वीप पर है। और इसमें एक और जानकारी है कि जॉन डी रॉकफेलर, है ना, जॉन डी रॉकफेलर जो है इन्होंने इसके लिए भूमि दान दिया था 17 एकड़ भूमि लगभग, है ना, 17 एकड़ भूमि दान दिया था। और यूएनओ में जो ये मुख्यालय है, यूएनओ का जो मुख्यालय है उसी में इसका सचिवालय भी है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फिल्म लगान के गीतकार हैं। तो फिल्म लगान के गीतकार हैं हमारे जावेद अख्तर। कौन है? जावेद अख्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई है? 2000 में हुई है। 2000। छत्तीसगढ़ राज्य की जो स्थापना हुई है वो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई है ना, 2000 ईस्वी को हुई है। और इसके बारे में है कि इसका जो छत्तीसगढ़ राज्य की जो राज्य जो है वो बना है किससे? मध्य प्रदेश से अलग होकर के, मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना है ना। तो मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना है। और ये हमारा भारत का 26वां राज्य है। कौन सा राज्य है? 26वां राज्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है हमारा, संख्या कितना है? संख्या है 5। कितना है? 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। बताइए कौन से स्थान पर हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण कराया था अशोक ने। कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर शिष्य थे किसके? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? तो इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि जगन्नाथ मंदिर जो है वो कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में ये है जगन्नाथ मंदिर। और इसका निर्माण जो हुआ है वो 12वीं सदी में हुआ है। कब हुआ है? 12वीं शताब्दी में हुआ है। है ना, 12वीं शताब्दी में हुआ है। नेक्स्ट है 12वीं शताब्दी में हुआ है। और इसका जो निर्माण कराया है, कौन कराया है? इसका निर्माण कराया है अनंत बर्मन। क्या नाम था? अनंत बर्मन, है ना। अनंत बर्मन जो है इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट है हमारा, तो इसका हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार? तो अनंत बर्मन ने इसका निर्माण कराया था। 12वीं सदी में इसका निर्माण कराया गया था अनंत बर्मन के द्वारा, और ये उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट है हमारा हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है?
तो हजरत निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होता है? नहीं, कितने मिनट में बताइए कितना अंतर होता है? तो कितना का अंतर होता है? अंतर होता है 4 मिनट का। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मध्य समय में कितना अंतर होता है, कितने घंटे का अंतर होता है? तो इसमें कितने घंटे का अंतर होता है? इसमें अंतर हो जाता है 5.5 घंटा का अंतर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत का लगभग पूरा क्षेत्र जो है वो उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक जो हैं हमारे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम जो है उसके लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम, अबुल कलाम आज़ाद है, ठीक है, जो कि ऑप्शन इसमें से नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है? तो जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है, कौन सा जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है? तो इनको छोड़ा करके बाकी सब जयपुर के ऐतिहासिक महल हैं। हवा महल, जयगढ़ फोर्ट और जोधाबाई प्लेस, ये सभी हैं ऐतिहासिक महल, लेकिन कनक वृंदावन जो है ऐतिहासिक महल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे उर्दू भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो किसको मिला है? मिला है फिराक गोरखपुरी को, फिराक गोरखपुरी को। नेक्स्ट है हमारा अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। और अर्जुन पुरस्कार जो है कब स्टार्ट किया गया था? तो 1961 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था अर्जुन पुरस्कार। और इस अर्जुन पुरस्कार विजेता को दिया जाता है 15 लाख रुपये, याद रखिएगा 15 लाख रुपये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुए थे? तो भारत में आम चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो संपन्न हुए थे 1952 में, 1952 में। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक है? कितना गुना अधिक है? 6 गुना अधिक है। नेक्स्ट है हमारा कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो है पृथ्वी जो है हमारी वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जनसंख्या घनत्व कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है, जनसंख्या घनत्व क्या कहलाता है? तो जनसंख्या घनत्व कहलाता है प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष खत्म हुई थी? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो ख़त्म हो गई थी 2002 में, 2002 में ख़त्म हो गई थी। और इसको शुरू किया गया था 1997 में, 1997 में शुरू किया गया था। और इसमें जो है प्राथमिकता दी गई थी, सर्वोच्च प्राथमिकता जो दी गई थी वो दिया गया था न्यायपूर्ण वितरण पर दिया गया था। और समानता के साथ विकास पर प्राथमिकता दी गई थी। और इसमें जो है इसमें लक्ष्य रखा गया था 0.6 जीडीपी का,
यानी सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक दर जो रखी गई थी वो 6.5 रखी गई थी, लेकिन जो है उपलब्धि इनको हासिल हुआ था मात्र 5.5% की। इसी वजह से इसको जो है असफल योजना भी कहा जाता है। असफल योजना रहा है ये, जो योजना रहा है असफल रहा है, असफल योजना रहा है, 9वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो प्रथम यूरोपीय कौन थे, तो प्रथम यूरोपीय थे हमारे पुर्तगाली थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि डायनासोर विलुप्त हुए थे। तो डायनासोर कब विलुप्त हो गए थे, तो डायनासोर विलुप्त हो गए थे जुरासिक युग में, डायनासोर जो है विलुप्त हो गए थे। नेक्स्ट है हमारा कि तारीख़ मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था। तो किसके शासनकाल में था, किसके शासनकाल में, सैयद के शासनकाल में। नेक्स्ट है हमारा कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है। तो ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है, यमुना का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। तो अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने कहा था। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को क्या कह दिया, अर्धनग्न कहा था। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किसने किया था। तो अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक जानने से पहले आप जान लीजिए कि तुगलक वंश का जो शासनकाल चला है वो 1320 से कब तक चला है, 1320 से 1398 तक चला है। 1320 से 1398 तक चला है। 1320 से 1398 तक कब चला है, 1398 तक चला है, 1398 तक चला है। और इसके जो अंतिम शासक की बात की जा रही है, तो अंतिम शासक जो है नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक थे। नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक थे, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक थे, नहीं थे। मोहम्मद तुगलक थे, नहीं थे। यहाँ नुसरत शाह तुगलक भी नहीं थे। तो इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन, लेकिन इसमें थे अंतिम शासक जो हैं वो हमारे थे नसीरुद्दीन थे। नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक थे। तो और इसी के समय क्या हुआ था, इसी के समय नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय ही क्या हुआ था, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग जो है भारत पर आक्रमण कर दिया था। कब कर दिया था तैमूर लंग भारत पर आक्रमण, तो 1398 ईस्वी में तैमूर लंग जो है भारत पर आक्रमण कर दिया था। नेक्स्ट है हमारा कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो कन्याकुमारी आप सभी जानते होंगे कि कन्याकुमारी जो है हमारा तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ था। तो पंचायती राज भारत में जो आरंभ हुआ था वो हुआ था 1959 में, लेकिन इसका हुआ था 1959 में 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था। और इसको जो आरंभ करने वाले जो थे वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इस सबसे पहले किस राज्य में आरंभ किया गया था पंचायती राज का, तो राजस्थान में आरंभ किया गया था। राजस्थान में वो भी कौन सा जिला में, राजस्थान का नागौर जिला में, राजस्थान के नागौर जिला में आरंभ किया गया था। और दूसरा जो है इसमें और क्या बात है कि 11 अक्टूबर और इसी ईयर में 11 अक्टूबर 1959 में
आंध्र प्रदेश में भी इसका फिर क्या किया गया था, आरंभ किया गया था। आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर को जो है आंध्र प्रदेश में इसका आरंभ किया गया था पंचायती राज का। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो आरंभ हुआ था वो हमारा हुआ था 2 अक्टूबर 1952 में। सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था कोलंबो में। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था स्थित है रुड़की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है एशिया महाद्वीप। तो ये सब तो बहुत हल्का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है। तो पृथ्वी के बारे में जान लीजिए पहले। तो पृथ्वी जो है वो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है ना। पृथ्वी जो है वो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और इसके बारे में बता दें कि इसका विषुवतीय व्यास, यानी विषुवतीय व्यास बोलिए और चाहे भूमध्य रेखीय व्यास बोलिए, विषुवतीय व्यास बोलिए चाहे भूमध्य रेखीय व्यास बोलिए, इसका भूमध्य रेखीय व्यास जो है वो कितना है 12,756 किलोमीटर है ना। 12,756 किलोमीटर है। और ध्रुवीय व्यास की बात करें तो 12,714 किलोमीटर है ध्रुवीय व्यास। और इसके बारे में जानिए कि यह पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर क्या है, अपने अक्ष पर और क्या है 23.5 डिग्री क्या है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और बनावट और आकृति के अनुसार तो आपको पता होगा कि शुक्र के जैसा ही है, शुक्र के समान है, शुक्र के समान, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तो इसका आंसर आपको पता चला, इसका आंसर हो जाएगा आपका 12,756 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा DCM ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। DCM ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से है। DCM ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस नगर में चार मीनार स्थित है। तो चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। नेक्स्ट है हमारा कि रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा है। रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा है, क्या बाधा है। तो बाधा है कम वर्षा होती है ना। नेक्स्ट है हमारा कि जल प्रदूषण का कारण है। जल प्रदूषण का कारण बाहित मल एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ ये भी है। औद्योगिक अपशिष्ट ये भी है। नेक्स्ट है हमारा किसी से निकलने वाले पदार्थ ये भी है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट है हमारा कि मुद्रास्फीति। अच्छा, सबसे पहले बात कर ले मुद्रास्फीति होता क्या है। तो मुद्रास्फीति जो होता है मुद्रा प्रसार की वह अवस्था है जिससे मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है। और ये बात है कि आर्थिक दृष्टि से जो है सीमित एवं नियंत्रित मुद्रास्फीति अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है तो लाभदायक भी होता है। क्यों होता है लाभदायक, क्योंकि उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन एक बात और है कि एक सीमा से अगर अधिक मुद्रास्फीति हो तो हानिकारक हो जाता है। तो इस बात को समझिएगा। तो मुद्रास्फीति इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है। तो कौन सा वर्ग लाभ में रहेगा। तो लाभ में रहेगा कौन, व्यापारिक वर्ग लाभ में रहेगा, है ना। मुद्रास्फीति में व्यापारिक वर्ग क्या होता है, लाभ में रहता है। भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो इस्पात का प्रथम कारखाना जो स्थापित किया गया था वो जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न कौन है। प्रमुख खाद्यान्न जो है हमारा वो चावल है। नेक्स्ट है हमारा जापान की मुद्रा का नाम है। तो जापान की मुद्रा बहुत हल्का क्वेश्चन है, ये तो येन है। नेक्स्ट है हमारा कि योजना आयोग कब गठित हुआ था। तो योजना आयोग जो है
वो गठित हुआ था 1950 में। 1950 में आपको पता है कि इस योजना आयोग के जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री यानी पीएम होता है। पीएम जो होता है इसका अध्यक्ष होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार पार करती है? तो कौन पार करती है 2 बार? कांगो नदी। कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि भारत को किला के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो भारत को किला के नाम से प्रसिद्ध कौन है? भारत को किला के नाम से प्रसिद्ध है कौन? सरोजनी नायडू। कौन है? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की कुल जनसंख्या वर्ष 2001 के अनुसार कितने करोड़ है? तो 2001 के अनुसार जो है वो हो जाएंगे 2001 के अनुसार हो जाएगा 102.27 करोड़, है ना। और 2011 की जनगणना के अनुसार इसको देख लीजिएगा थोड़ा। और ये जो है, लेकिन ये बता दें कि विश्व की कुल जनसंख्या का जो है वो 17.5% है ना, विश्व की कुल जनसंख्या। और घनत्व देखेंगे, अगर भारत का जनसंख्या घनत्व अगर देखना चाहें तो 882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध की शुद्धता की जांच की जाती है। तो दूध की शुद्धता का जांच किससे किया जाता है? तो दूध की शुद्धता का जांच किया जाता है लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कंप्यूटर में सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली फ्लॉपी की माप है। तो फ्लॉपी की माप कितना है? तो फ्लॉपी की माप है 5.5 से 3.1/4 इंच का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था? न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक ने। रदरफोर्ड किसका खोज किया है? रदरफोर्ड नाभिक का खोज किया है, नाभिक का खोज किया है रदरफोर्ड। और गॉडविन आइंस्टीन किसका है? तो प्रोटॉन का गॉडविन आइंस्टीन है। और ये हो गया इलेक्ट्रॉन का खोज इसने किया है। और आपको बता दें कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 होता है। और प्रोटॉन का जो भार होता है 1.6725 होता है। 25 इंटू 10⁻⁻27 होता है। और प्रोटॉन का हो गया। न्यूट्रॉन का जो भार होता है 1.6748 इंटू 10⁻⁻27 होता है। तो सबसे अगर भारी की बात की जाएगी तो सबसे ज़्यादा भार होता है न्यूट्रॉन का हो जाता है। और सबसे हल्का कौन होता है? तो सबसे हल्का होता है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लेड कहते हैं? ब्लैक लेड किसको कहते हैं? तो ब्लैक लेड कहते हैं ग्रेफाइट को। किसको कहते हैं? ग्रेफाइट को ही ब्लैक लेड कहते हैं। ग्रेफाइट जो होता है शीशे की तरह चमकदार होता है और धूसर रंग का होता है। शीशे की तरह चमकदार होता है और धूसर रंग का होता है। और इसका प्रयोग जो है हम लोग लिखने वाला जो पेंसिल होता है, कट पेंसिल, उसमें इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि रॉकेट के ईंधन में प्रयोग की जाने वाली कृत्रिम रबड़ है। तो कृत्रिम रबड़ रॉकेट में कौन है? तो
नियोप्रीन है, नियोप्रीन। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका अंतराण्विक यानी इंटरमॉलिक्यूलर बल सबसे क्षीण है, किसका सबसे कम है, यानी क्षीण यानी कम है, किसका है? तो हीलियम का सबसे कम है, हीलियम का सबसे कम है, इसीलिए हल्का है। आप देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि लोहे की परत पर किस धातु को गैल्वेनीकरण होता है, किस धातु का गैल्वेनी? जिंक का होता है। जिंक का करते हैं, काहे लगी करते हैं ये भी जान लीजिए। देखिए जिंक का लेप इसलिए करते हैं ताकि जंग नहीं लगे, जंग से बचाने के लिए। और जब कोई लोहा में जंग लग जाता है तो उसका भार जो है वो बढ़ जाता है। भार क्या होता है? बढ़ जाता है। लोहा का वजन का भार क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सर्वोच्च नियोजन है? तो कौन सर्वोच्च नियोजन है इनमें से? कौन सर्वोच्च नियोजन है? तो सर्वोच्च नियोजन है 9% पर 70। 9% पर 70 जो है सर्वोत्तम नियोजन है, यानी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट हमारा है कि सिक्के बनाने में किस धातु का प्रयोग होता है? तो सिक्का को बनाने में किस धातु का प्रयोग होता है? कॉपर का। नेक्स्ट है हमारा कि रेशम कीट कि किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है रेशम कीट से? तो कैटरपिलर के रूप में। नेक्स्ट है हमारा प्राकृतिक मोती है। प्राकृतिक मोती कौन है? तो प्राकृतिक मोती है एक मोलास्क। एक मोलस्क जो है वो प्राकृतिक मोती है। स्तनियों में स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? कहाँ से होता है पाचन प्रारंभ? मुख से, मुख से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश का वेग किलोमीटर प्रति सेकंड में है। कितना किलोमीटर प्रति सेकंड में है प्रकाश का वेग? बताइए। तो प्रकाश का वेग जो होता है 3 गुने 10 के पावर 5, 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, है ना? किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है हमारा कि एक सरल लोलक का दोलन काल 3 सेकंड है। यदि इसकी लंबाई 9 गुना कर दी जाए तो इसका नया दोलन काल कितना होगा? तो नया दोलन काल कितना हो जाएगा? नया दोलन काल हो जाएगा 9। नया दोलन काल कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि एक लेंस की क्षमता प्लस 2.5 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो लेंस की फोकस दूरी जो हो जाएगी वो हमारा हो जाएगा 40 डायोप्टर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है? तो कौन है एक जो धातु नहीं है? सल्फर जो है एक धातु नहीं है। नेक्स्ट हमारा है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो हो जाता है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है 0.00055 हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। बीच में जो है दोस्तों वो जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको इधर उधर जो है नंबरिंग मिस्टेक जो दिख रहा है वो क्वेश्चन एक्चुअली मैथ का था, तो उसको मैं हटा दिया है। और इधर से है जो बात केवल जीके और जीएस इसमें है। तो यहाँ पर बात करेंगे 92 क्वेश्चन नंबर है। एक अश्व शक्ति लगभग बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक के रूप में प्रयोग करते हैं? तो ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक के रूप में प्रयोग करते हैं, किसको प्रयोग करते हैं? तो किलोवाट घंटा का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा की बीमा है, ऊर्जा की जो बीमा है वो क्या है? ऊर्जा की बीमा जो है MLT² T⁻⁻2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो किसको परिवर्तित किया जाता है? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में जल की स्थितिज ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा को बनाने में किया जाता है। तो जल की स्थितिज ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है किसमें? विद्युत ऊर्जा बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है। तो रेडियो एक्टिव कौन है, रेडियो एक्टिव रेडियम है, रेडियम जो है रेडियो एक्टिव है। नेक्स्ट है हमारा किसने खोज किया कि मलेरिया रोग मच्छर का संचरित होता है। मलेरिया रोग किसने खोज किया कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचरित होता है। कौन खोजा है, रोनाल्ड रॉस खोजा है, रोनाल्ड रॉस। आम का खाने योग्य वाला भाग है, आम का खाने योग्य वाला भाग है मध्य भित्ति, मध्य भित्ति है। नागफनी, नागफनी के कांटे हैं रूपांतरित। नागफनी, देखिए नागफनी के बारे में जानिए कि नागफनी की जो पत्तियां होती है वो कांटे में परिवर्तित हो जाता है। नागफनी का जो पत्ती है वो कांटा में परिवर्तित हो जाता है। क्यों परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि उसके जो वो तापसा बनाता है, और तापसा बनाता है यानी अपने ताप को सहन करने योग्य अपने आप को बनाता है, और बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया को कम करना होता है उसको। और क्योंकि ये जो है ये वैसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ जहाँ पर क्या होता है बहुत कम वर्षा होती है, जैसे कि मरुस्थलीय भूभाग में पाए जाने वाले होते हैं। तो इनका जो कह रहा है क्वेश्चन कि नागफनी के कांटे रूपांतरित है, तो कौन रूपांतरित कहाँ से बना, तो ये पत्ते से बनते हैं। तो ये यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पत्ता से बनता है, पत्ता से ही कांटा में रूपांतरित हो जाता है। नेक्स्ट है डायनमो का आविष्कार किसने किया था। तो डायनमो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डायनमो का आविष्कार जो किए हैं ये हमारे किए हैं फ्राडे ने। कौन किया है, फराडे किए हैं। तो यही रहा आज का।